हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एलसीएम की और मेनली हम इसमें दो चीज़ें कवर करेंगे, व्हेन एंड हाउ। व्हेन टू टेक एलसीएम एंड हाउ टू टेक एलसीएम। ठीक है, एलसीएम हमने कब लेना है और कैसे लेना है। तो पहले बात करते हैं कि एलसीएम कब लिया जाता है। ओके, अगर हम देखें कि 1 + 2, सो आप इजीली बता सकते हैं कि इट इज़ 3, 1 - 2 it is -1, 2 - 1 it is 1. ठीक है, बट what about this one, 1 + 1/2? अब क्या करेंगे? अब हमें ज़रूरत पड़ रही है एलसीएम की, यानी कि जब भी हमारे पास फ्रैक्शन आ जाता है, फ्रैक्शन में कोई भी वैल्यू आ जाती है लाइक 1/2 + 3/2, तो अब हमें एलसीएम की ज़रूरत पड़ रही है। आप इसको डायरेक्टली सम नहीं कर सकते, एटलीस्ट अभी नहीं कर सकते इस स्टेज पर। ठीक है, ये हमने देख लिया कि एलसीएम कब करना है। जब भी फ्रैक्शन आ जाए, चाहे वो दो वैल्यूज़ हो या दो से ज़्यादा हो, लाइक 1/2 + 1/3 + 3/2, लाइक जितनी भी वैल्यूज़ हों, तो इस केस में हमें एलसीएम लेना है। या जब भी फ्रैक्शन की बात आएगी, इट मीन्स एलसीएम लेना है। फ्रैक्शन मीन्स अपॉन दिस लाइन, न्यूमरेटर एंड denominator. Okay, so I think it is clear now कब LCM लेना, when to take LCM. Now let's discuss how to take LCM. LCM कैसे लेते हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा सा कैटेगराइज कर देते हैं। ठीक है, लेट्स से आपके पास एक केस है 1/2 + 3/2. दिस इज आवर केस 1. लेट्स से इसे हम केस 1 कह देते हैं। जब हमारे पास डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है, अब ये 2 हो या 2 से ज़्यादा हो, पहले हम एग्जाम्पल कर लेते हैं 2 के साथ। ठीक है, इस केस में जो भी आपका डिनोमिनेटर है विच इज़ 2, आपने लिख देना है यहाँ पे 2 और ऊपर वाली वैल्यूज़ को सिंपली सम कर देना है। 1 + 3 इज़ 4/2. ठीक है, ये आपका, यानी कि 1/2 + 3/2 विल बी 4/2. आप इसे देख लें, कट कर दें, 2 1s are 2 and 2 2s are 4. The answer will be 2. 1 हम नीचे लिखते नहीं हैं। I hope this is absolutely clear. Let's say 1/2 + 3/2 + 5/2. रिमेंबर वन थिंग कि हम केस 1 की बात कर रहे हैं जिसमें डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ सेम रहेंगी, यानी कि फ्रैक्शन के जो नीचे का पार्ट है वो सेम रहेगा। ठीक है, इस केस में भी हमने क्या करना है, एक ही मरतबा डिनोमिनेटर लिख देना है अपना 2, 1 + 3 + 5 विच इज़ 9/2. ठीक है, दिस इज़ योर आंसर। लाइक 5/3 + 1/3 + 4/3. सिमिलरली अपॉन में 3 आ रहा है तो 3 लिख दिया एक मरतबा। 5 + 1 + 4 विच इज़ 10/3. दिस इज़ योर आंसर। तो ये हमारा केस 1 हो गया। अब इस तरीके से जितनी भी वैल्यूज़ आ जाए यहाँ पे, अगर अपॉन में 3 है तो ये केस 1 में आएगी। ठीक है, केस 1 के लिए ज़रूरी क्या है, इसका डिनोमिनेटर सेम हो। ठीक है, अब हम जाते हैं केस 2 की तरफ। केस 2 में लेट्स से हमारे पास आ गया डिफरेंट डिनोमिनेटर, 1/2 + 1/3. अब ये देखें दोनों अलग हो गए। अब हम 2 लिखें या 3 लिखें, क्या लिखें? अब हम नीचे वो नंबर लिखेंगे जो कि इस 2 के भी टेबल में आता हो और 3 के भी टेबल में आता हो, यानी कि वो 2 का भी मल्टीपल हो और 3 का भी मल्टीपल हो। तो ऐसा कौन सा नंबर है, और सबसे कम, सबसे छोटा नंबर ऐसा होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे 2, लेट्स से यहाँ पे 2 लिखते हैं, तो 2 1s are 2, बट 3 के टेबल में 2 नहीं आता, तो हम 2 नहीं लिख सकते यहाँ पे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 3 लिखते हैं तो 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 के टेबल में तो आता है। हमें ऐसा नंबर चाहिए जो कि दोनों के टेबल में आता हो। 5 दोनों के टेबल में नहीं आता, तो 6। ठीक है, 2 के टेबल में 6 आता है। ठीक है, 2 3s are 6 और 3 के टेबल में भी 6 आता है, विच इज़ 3 2s are 6. अब करना क्या है, अब हमने देखना है कि इस 2 के टेबल में 6 कौन से नंबर पे आता है, 3 पे। ठीक है, तो 2
3 ज़ा 6, ये हमने 3 लिख दिया छोटा सा, एंड 3 1 ज़ा 3, ये ज़रूरी है, इसको इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके लिखना है यहाँ पर। अच्छा, 3 के टेबल में 6 कौन से नंबर पे आता है? 2 पे, 2 1 ज़ा 2। अब हमने दोनों को ऐड कर देना है, 3 + 2 इज़ 5 और अपॉन में 6, सो दिस विल बी योर आंसर। लेट्स से हमारे पास आ गया 3/2 प्लस 2/3 प्लस 1/5। अब हमने क्या करना है कि ऐसा नंबर लिखना है जो इन तीनों के टेबल में आता हो, यानी कि इन तीनों का मल्टीपल हो। तो हम 2 नहीं लिख सकते क्योंकि 3 के टेबल में और 5 के टेबल में 2 नहीं आता। 3 नहीं लिख सकते क्योंकि 2 के टेबल में और 5 के टेबल में 3 नहीं आता। 5 नहीं लिख सकते क्योंकि 2 और 3 दोनों के टेबल में नहीं आता। तो हमें कोई ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है जो कि इन तीनों के टेबल में आता हो। तो बचपन में एक चीज़ पढ़ाई जाती है इस तरीके से करके कि हमने एक काम करना है कि ये तीनों जो डिनोमिनेटर्स हैं ये हमने यहाँ पे लिख देने हैं, 2, 3, 5। अब हमने सबसे स्मॉल नंबर क्या है 2, इससे स्टार्ट लेना है। कौन से टेबल में आ सकता है? 2 के, 2 1 ज़ा 2 और 3 नहीं आता तो 3 को ऐसे ही लिख देना है और 5 को भी ऐसे ही लिख देना है। सो ये तो 1 हो गया, इसको छोड़ देना है अब हमने। अब 3 बच गया। 3 कौन से टेबल में आता है? 1 पे, 3 1 ज़ा 3 और 5 नहीं आता तो इसे भी लिख देना है। 5 रह गया तो 5 1, ठीक है, तीनों 1 1 हो गए। इट मीन्स अब हमने क्या करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 2 × 3 × 5, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। इट मीन्स कि हमें ये 30 यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अब हमने 30 लिख दिया यहाँ पर। अब हमने देखना है कि ये जो डिनोमिनेटर्स जिनके लिए हमने 30 की वैल्यू निकाली है, अब इनको सॉल्व करना है। 2 के टेबल में 30 कौन से नंबर पे आता है? 15 पे, ठीक है। 2 को 15 से मल्टीप्लाई कराओ तो 30 आता है। नाउ अब 15 को क्या करेंगे हम? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 15 3 ज़ा 45 प्लस 3 के टेबल में 30 कौन से नंबर पे आता है? 10 पे, 3 10 ज़ा 30, तो 10 2 ज़ा 20 प्लस 5 के टेबल में 30 कौन से नंबर पे आता है? 6 पे, 6 1 ज़ा 6। अब क्या करना है आपने? सिमिलरली ऊपर वाली वैल्यूज को ऐड कर देना। 45 प्लस 20 प्लस 6 विच इज़ 51 61 71, 71/30। दिस इज़ योर आंसर। ये हो गई हमारी दोनों टाइप्स। एक और टाइप कर लेते हैं, है वो सेकंड केस ही, लेकिन उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है थोड़ी सी डिफरेंट होती है। आई होप सेकंड केस भी आपको बिल्कुल क्लियर होगा। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड केस, 1 + 2/3। अब इसमें कुछ वैल्यूज़ के नीचे डिनोमिनेटर हमें क्लियरली लिखा हुआ नज़र आ रहा है, लाइक 2/3। इसका डिनोमिनेटर 3 है और न्यूमरेटर 2 है, ठीक है। बट व्हाट अबाउट दिस 1? इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं। रिमेंबर वन थिंग, जिसके नीचे कुछ भी ना हो उसके नीचे 1 होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 1 लिख देना है इस तरीके से करके। अब हमने क्या करना है? 3, अब हमारे पास 1 और 3 है, इसे सेकंड केस की तरह सॉल्व करना है। कौन सा नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे? ऑब्वियसली 3 लिखेंगे, क्योंकि 1 के टेबल में भी 3 आते हैं और 3 के टेबल में भी 3 आता है। 1 के टेबल में 3 कौन से नंबर पे आता है? 3 पे, 3 1 ज़ा 3 प्लस 3 के टेबल में 3 1 पे आता है तो 2 1 ज़ा 2 and 3 + 2 is 5/3. Answer. See how easy it is. Let's say 2 + 6/4 plus 3/2. Let's say ये केस है हमारे पास। 6/4 तो यहाँ पे कट जाएगा, बट खैर है, देखते हैं इसे। अब यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। एज आई टोल्ड यू कि जिसके नीचे कुछ भी ना हो उसके नीचे 1 होता है। तो 1 4 और 2, तो अगर हम यहाँ पे 4 लिखें तो 1 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है 4। 1 के टेबल में कौन से नंबर पे आता है? 4 पे, 1 4 ज़ा 4, नाउ 4 2 ज़ा 8 प्लस 4 के टेबल में 4 कौन से नंबर पे आता है? 1 पे, 1 6 ज़ा 6
प्लस 2 के टेबल में 4 कौन से नंबर पे आता है? 2 पे, तो 3 2 ज़ा 6. नाउ 8 प्लस 6 इज 20 अपॉन 4. 20 और 4 कट रहे हैं तो इन्हें काट देते हैं. 2 10s are 20 and 2 2s are 4. now 2 1s are 2, 2 5s are 10. ऊपर 5 आ रहा है, नीचे 1 आ रहा है, नीचे हम 1 नहीं लिखते तो 5. ठीक हो गया. तो हमने एलसीएम को बहुत जल्दी से एक रिव्यू कर लिया किस तरीके से, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है मैथ्स के लिए. एलसीएम इज़ मतलब अगर आपको एलसीएम नहीं आता आपको कुछ भी नहीं आता. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस इज़ फॉर टुडेज लेक्चर and we're gonna upload something new, or we can say new videos regarding maths. So stay tuned. Allah Hafiz.